एक बार दो दोस्त होते हैं और वो बाई एयर कहीं जा रहे होते हैं। तो काफी करीबी दोस्त होते हैं वो। तो काफी दूर जाने के बाद, काफी घंटों के बाद जो है वो तकनीकी खराबी आ जाती है और प्लेन जो है वो लगभग क्रैश हो जाता है और वो एक बड़े जंगल में जाके गिर जाता है और हर चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। मतलब कुछ भी लगभग बचा नहीं होता है और कुछ देर, आधे एक घंटे बाद ये एक दोस्त थोड़ा हिलता है, दूसरा दोस्त भी हिलता है, तो वो अपने आप में देखते हैं कि वो जीवित हैं। तो वो धीरे धीरे करके अपना टेढ़े मेढ़े होके वो खड़े होते हैं और खड़े होके फिर वो देखते हैं कि हम इस लायक हैं कि हम अगर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करें तो हम कहीं अपनी हेल्प कहीं ले सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब वो जब खड़े होते हैं और वो चलने के लिए पहला ही कदम बढ़ाते हैं तो पीछे से एक महिला, एक बुजुर्ग महिला की आवाज आती है कि बेटा, तो कि मुझे भी साथ ले चलो। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बुजुर्ग जो महिला है वो वहां पे खड़ी है, तो जो झुकी हुई है और ज्यादा अपने आप नहीं चल सकती। तो उसमें से एक दोस्त जो है वो उसे पीछे मुड़ के उसे उठाने या उसे लेने के लिए बढ़ने लगता है। तो दूसरा दोस्त जो है उसका वो हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि दोस्त रहने दो, अभी हमारा ही नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, तो हम इसे कहाँ ले जाएंगे। पर जो पहले वाला दोस्त है वो अपने माइंड में सोच चुका होता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है। तो वो उसका कहना ना मान के उस बुढ़िया के पास जाता है और उससे कहता है कि अम्मा चलें। तो अम्मा चलने की कंडीशन में नहीं होती है, तो वो अम्मा को अपने कंधे में उठा लेता है और वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो जो दोस्त मना कर रहा होता है तो वो लगातार साथ में चल रहा होता है, पर कंटिन्यूटी में उसे पूछता रहता है कि मैं तेरे को मना करा है, हम ही नहीं पता ना कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, और तू इसे इनको भी, गुड़िया को भी ले लिया। तो ये प्रक्रिया काफी घंटों तक ऐसे चलते रहते हैं। कुछ 2-4 घंटे जब चलते रहते हैं तो उन्हें एक बाईपास रोड दिख जाता है। तो उस रोड पे जैसे ही वो साइड में पहुंचते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि चलो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच रहे हैं। तो जब उस रोड पे वो खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ आएगा, पर काफी देर, घंटे 2 घंटे खड़े होने के बाद कुछ भी नहीं मतलब आता वहां पे। तो अचानक से वहां पे एक मोटरसाइकिल में दो आदमी जा रहे होते हैं। तो आदमी जब वहां से जा रहे होते हैं तो वो उनको हाथ देते हैं, वो रोकते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई बस या कोई, बोले यहाँ पे कोई बस नहीं आएगी। तो पूछते हैं यहाँ से गांव जो टाउन है वो कितनी दूर है, तो कहते 30 किलोमीटर है। तो वो बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो उस जो ओल्ड लेडी होती है उसको मोटरसाइकिल में बीच में बैठा देते हैं और बैठा देता है वो, और वो जो उस लेडी को है वो गांव भेज देते हैं और खुद वो धीरे धीरे पैदल चलने लगते हैं। जो वो दूसरा व्यक्ति था जो मना कर रहा था, वो अभी भी सेम उसके साथ साथ चलता है, पर वो अपने माइंड में वही चीज लेके चलता है, बार बार एक ही चीज बोलता रहता है। फिर मैं मना कर रहा था तो फिर ले आया उसे, तो अगर वो नहीं मोटरसाइकिल वाला मिलता तो हम क्या करते, उसका ये है वो है। तो इस तरह से वो लगातार चलता ही रहता है। तो कम से कम वो 15-20 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं। तो वो लगातार उसके माइंड में एक ही चीज चल रही होती है कि भाई तू ऐसा क्यों ले आया, उस बुढ़िया को रहने देता, ये है वो है। तो जो पहला व्यक्ति था जो अपने पीठ में रख के उसे लाता है, वो सिंपली उसे कहता है यार मैंने अपने कंधे पे उस बुढ़िया को मतलब उस ओल्ड लेडी को रखा और मैंने उसका बोझा ढोया और मैं लाया। तो मैंने तो उसे भेज दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर तू लाया भी नहीं उसे और तू फिर भी उस ओल्ड लेडी का बोझा जो है अपने कंधे में रख के और जो है वो तू परेशान हो रहा है। तो कहानी का तात्पर्य है कि जो काम हम कर लेते हैं ना, जो काम हम करते हैं और जो काम हम नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, जो काम हम किसी भी परेशानी की वजह से हम नहीं कर पाते हैं,
वो उसका बोझा जो है वो जिंदगी भर हमारे कंधे पे वो ज्यादा हावी होता है, बजाय हमारे जो हम काम करते हैं उस काम कर। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है कि हम कभी किसी कारणवश अगर कोई हम काम ना करें तो वो हमारा जो है वो बोझा हमेशा जिंदगी भर हमारे कंधों पे रहता है और हमें वो परेशान करता है कि मैंने वो काम क्यों नहीं करा, हमने क्यों नहीं करा। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अगर हमें सफलता का हमने सोचा है तो सफलता के लिए हमें जो भी काम है, जो भी कार्य है, जो भी उसका रास्ता है वो कर लेना चाहिए। उसमें हमें ये कल अगर आज हमने नहीं करा तो हमें कल को जाके पछतावा होगा कि हमने यार उस समय अगर कर लिया होता तो ऐसा होता। तो कहने का मतलब है अगर आज हमें मालूम है कि हमें सफलता मिलनी है, हमारा एक ड्रीम है, वो हमारी सफलता इस रास्ते पे चलने मिले, तो आप उस रास्ते को अपनाएं और करें। तो इससे एक बहुत बड़े जो हमारी अचीवमेंट है वो हमें मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें कुछ भी अगर सफलता करनी है तो उसे हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा। तो पहला पॉइंट मैं अगर आपको जैसे बोलूं कि अगर हमें अपनी सफलता पानी है और हमें अपना कार्य करना है, नेटवर्किंग में हमें सफल होना है, यू फॉर यू के इस प्लेटफॉर्म में अगर हमें ये मिला है जिसमें हमें कार्य करना है और सफलता को पाना है, तो इसके जैसे हमें कार्य करना है तो उसके कुछ केंद्र बिंदु है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सफलता जो है जब भी कभी किसी को मिलती है तो वो उसका लोड जो पड़ता है वो पीठ पे पड़ता है। उसका लोड ऐसा नहीं है कि वो कहीं पैरों में पड़ेगा या सिर में पड़ेगा, पहले उसका लोड पीठ पे पड़ता है, पीठ से दिल में आता है, दिल से या तो ऊपर जाता है या नीचे को जाता है। तो सफलता का एक ही चीज है कि अगर दिल में आए तो दिल से कभी उस सफलता को ऊपर मत जाने दो, क्योंकि ऊपर गई तो वो आदमी के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो मैं सिंपली ये बताना चाहूंगा आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमें सफलता के रास्ते पे चलना है तो जो बोझ हमारे कंधे पे जो पड़ेगा उस समय, उस बोझ को निपटने के लिए हमें क्या क्या करना है, उसे हमें अपने किस तरह से उसे हम कम कर सकते हैं या उसे किस तरह से हम क्या क्या चीज करें या क्या क्या चीज हम अपने आप जीवन में लाएं जिससे वो सफलता हमें प्राप्त हो जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला अगर पॉइंट बोले तो हमें सबसे पहले फैसला करना होता है कि हमें फैसला पूरा ये करना है कि आज हमें ये फैसला लेना है कि हमें ये कार्य करना ही करना है। उसके लिए हमें अगर आज नहीं करा तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कल पे नहीं छोड़ना है, आज ही हमें फैसला करना है। ये हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, हमारी जिंदगी का एक एम है कि हमें ये फैसला करना है। हमें मतलब 100% कोई भी जो फैसला है, मतलब आज जो घड़ी है हमारी उसे आज की घड़ी में ये निर्णय लेना है कि हमें अपना सफलता की और या फैसला जो हमने लेना है उसे किस तरह से हमें प्रॉपर लेना है। हमें अपने परिवार के लिए लेना है, हमें अपने बच्चों के लिए लेना है, हमें ये कार्य क्यों करना है, कोई ना कोई केंद्र बिंदु के लेके अपने डिसीजन और उस फैसले को 100% देना है कि हमें आज ये कार्य करना है। इस फैसले को मतलब हमने कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो अपना सपना देख ले, सपने को जूम करके देखें, उस सपने में हमें कुछ दिख रहा है तो उस वजह से हमें इस प्लेटफॉर्म को चुनना है। तो हम कुछ भी जो है ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये फैसला करना है कि हमें ये कार्य हमारा सोच क्योंकि सोच हमारी अक्सर ये रहती है कि बिजनेस में सबका चाचा भी हमें बिजनेस करना नहीं सिखाता, या हमें बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा धन चाहिए, या ऐसी आज तक की जो सोच बनी हुई है, या ये है कि हम अक्सर घाटे में चले जाएंगे। तो ये एक हमारी सोच बनी हुई है जो बचपन से हमने मतलब सोच है। तो ये यू फॉर यू का प्लेटफॉर्म या नेटवर्किंग का ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमारी सोच को ब्रॉड करता है, ये वो सोच हमारे से खत्म करता है। हमें इसमें ऐसे लोग मिलेंगे, वो चाचा वाले लोग नहीं मिलेंगे, हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारा हाथ बढ़ाएंगे और हमारा वेलकम करेंगे। वो हमें सिखाएंगे कि आप कम से कम पैसे में जो है आप इसे बिजनेस को करें।
मतलब कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना इन्वेस्टमेंट के इसमें बहुत बड़े कामयाबी के में होंगे। तो हमें जो सबसे प्रॉपर चीज है वो हमारी सोच, हमारी जो चेंज होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये नए आइडिया का बिजनेस है और इसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो हमारी सोच जो है वो हमें अपनी प्रॉपर रखनी है और सोच के हिसाब से ही हमें आगे काम ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब हम अपनी लाइफ में कैसे जीते हैं, आप सिंपली लें कि मैं अपने आप को बोलूंगा कि मैं तो यार करता ही नहीं, मेरे बस का तो ये है ही नहीं, बस मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे ही जीता हूँ, तो मेरा जीवन वैसे ही है। तो हमें ये ऐसे नहीं जीतना, हमें इस जीवन से ऊपर उठना है। मतलब हमें कुछ करने के लिए अपने आप से ऊपर उठना ही पड़ेगा हर हालत में, तभी हम जो है वो कामयाब होंगे और तभी जो है हम कुछ नया कर सकेंगे। क्योंकि अगर हमने ऊपर ऊपर नहीं उठे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचा तो हम वहीं के वहीं स्टॉप रहेंगे। डर से आगे जाना है। डर से आगे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का जो मेन होता है डर है। और डर काय का होता है कि मैं उसको नहीं बता सकता, मैं वो मुझे क्या कहेगा। बहुत छोटा सा डर है। डर कोई बहुत बड़ा नहीं है, पर हम अपने अपनी लाइफ में लेके बैठे हुए हैं कि मैं तो भाई किसी को बता ही नहीं सकता ये बिजनेस के बारे में, अगर मैं बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा। या मैं तो कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ मतलब कर ही नहीं सकता, मेरे मतलब हर चीज से एक डर है। ये तो लाइफ में जो डर है वो बिल्कुल अपने उससे हट के कार्य करना है। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी भी आगे जो है इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि रातों रात हम बहुत जगह अमीर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे और उस सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो इतना 100% है कि अगर हम 1% यहाँ पे मेहनत करते हैं तो आने वाला टाइम यहाँ पे 100% हमें इनकम देता है। पर ऐसा नहीं है कि हमने एक लॉटरी का टिकट लिया और आज रात को हुआ तो सुबह को हमने उसमें इनकम पाली, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके लिए हमें जुनून, अपने माइंड में जुनून होना चाहिए। मतलब कि हमारा 100% जुनून होना चाहिए कि मुझे ये मेहनत करनी है और मुझे इसको पाना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है। कहने का मतलब 2 से 3 साल जो है हमें इसमें पूरा जुनून देके काम करना है, जिससे हम इसमें कुछ मेहनत जो हम पा सके। और इसी पॉइंट के साथ मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा। तिरस्कार तो सहना पड़ेगा। मतलब तिरस्कार का देखिए, आज के टाइम में मेन चीज आ गई है सोशल डिस्टेंसिंग। अब आई है, जो लोग आज की तारीख में जो समझे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या चीज है। पर नेटवर्किंग में हम लोगों को तिरस्कार तो पहले से ही सहना पड़ता है। पहले से बोले तो अगर हम फोन करें तो हो सकता है वो फोन उठाना बंद कर दें। हम उनके पास प्लान देने गए, हो सकता है फिर नेक्स्ट टाइम वो हमें ना मिले, या कुछ ऐसा जो कुछ सामने आए तो हमें लोग तिरस्कार करें, वो एक अलग बात है। पर हमें अपने सपनों से, हमें अपने ड्रीम से तिरस्कार नहीं करना है। हमें उसमें अपने सपनों के बीच में एंटर करना है और सपनों में वो अपने में एंटर करवाना है। मतलब ये तिरस्कार अगर कोई कर रहा है तो हो सकता है कि हमें 200 लोग मना करें कि मैं नहीं ज्वाइन कर रहा, तो हमें घबराना नहीं है। पर हमें अपना जो एक अपने ड्रीम है या हम जो भी है, हमें अपने सपने के साथ उसमें जुड़ते रहना है। जो हमें मना कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, तो हमें उस चीज से थोड़ा बिल्कुल ध्यान रखना है कि तिरस्कार कोई करे तो हमें अपने आप को समझना है और हमें अपने सपनों का बिल्कुल तिरस्कार नहीं करना है। 7वां पॉइंट आएगा, जितना पैसा लगना है वह तो लगेगा ही। कहने का छोटा सा मतलब है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिजनेस बिल्कुल फ्री का है और इसमें कोई खर्चा नहीं है। वाकई में ही वैसे इसमें कोई खर्चा नहीं है।
सिंपली सा यू फॉर यू का प्लेटफॉर्म तो ये कहता है कि आपने जो सामान, जो आप अपने घर के लिए सामान मार्केट से ले रहे हो, वही सामान आप यू फॉर यू के इस प्लेटफॉर्म से ले लो। 100% पहले तो ये गारंटी है कि वहां से ये सामान वैसे ही सस्ता मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब आपको ये इसमें मिलेगा तो आपको इसमें इनकम भी मिलेगी। तो कहने का मतलब है, ये तो एक पहला पॉइंट होगा कि आपको इसमें इनका मतलब आपको इसमें सस्ता मिलेगा, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं, जैसे सपोज अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी आप आ जाती है, तो क्या आपको ये भी सिखाया जाएगा कि उसके लिए पेट्रोल की जरूरत भी है? तो अगर गाड़ी घर में खड़ी कर दी, अगर आपके पास पेट्रोल नहीं डाला उसमें, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये है कि पेट्रोल डालने के पैसे तो हमें चाहिए ही होते हैं। मतलब हमें अगर किसी को फोन कॉल करनी है, या हमने मैजिक कॉर्नर बनाना है, या अपनी एक डेमो किट बनानी है, तो छोटे मोटे खर्चे जो है वो हमें इसमें करने ही पड़ते हैं। वो हमारे इम्पोर्टेंट है कि मतलब हमें खर्चा करना ही करना पड़ेगा। 8वां पॉइंट है, सीखना पड़ेगा। बिजनेस को किसी भी हाल में जैसे भी करें हमें इसमें हर चीज सीखना पड़ेगी। सीखना बोले तो कि इसमें सबसे मेन चीज जो है, सबसे मेन चीज है नेटवर्किंग में और यू फॉर यू के प्लेटफॉर्म में हमारा जो आता है, कि इसमें हमें वो व्यक्ति सिखाता है, पहले वो खुद सीखता है और उसमें कामयाब होता है और तब वो सिखाता है। देखिए आप ट्रेडिशनल में देखिएगा, ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में अगर हमें कोई सिखाता है कि तुम्हें डीएम बनना है, या तुम एक कुछ भी बन जाओ, आप सोचो कोई अफसर बन गए या कुछ बनना है, तो आपको कभी वो अफसर नहीं सिखाएगा या डीएम नहीं सिखाएगा कि आपको, वहां पे एक अध्यापक सिखाएगा, प्रिंसिपल सिखाएगा, वो सिखाएगा कि आपको आप ऐसे पढ़ो तो ऐसे बनेंगे। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो व्यक्ति हमें सिखाता है कि जो पहले वो खुद सीखता है और उसे प्रैक्टिकल शो करता है। वो कहता है कि मैं 2 लाख रुपए दिन का कमा रहा हूँ, आप इसे कमा सकते हो। तो मतलब ये वो चीज है जो प्रैक्टिकल करके आदमी सिखाता है दूसरे को। तो हमें इस चीज को सीखना है, और सीखने मतलब ये बहुत बड़ी एक चीज है जो आप समझे कि उस मार्केट से और इस मार्केट में अंतर है, पर हम इसे अभी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पर ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि आदमी खुद पहले प्रैक्टिकल कर रहा है, खुद 2 लाख रुपए रोज के कमा रहा है, 5 लाख रुपए रोज के कमा रहा है, फिर वो व्यक्ति अपनी बातें हमें बताता है और तब हम सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें सीखने के लिए तन मन वचन कर्म आत्मा का पूरा, सिर्फ धन छोड़ के हमें सारी चीजें यहाँ पे देनी पड़ती हैं। तो ये सीखने की प्रक्रिया जो है हमें हमेशा बरकरार रखनी पड़ेगी। वक्त को वक्त से चुराना पड़ेगा। ये मेरा 9वां पॉइंट है, वक्त को वक्त से चुराना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि लोग सोचते हैं कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है। पार्ट टाइम बिजनेस को हम नो टाइम भी बोल देते हैं, और नो टाइम कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि है ही नहीं, मतलब इसे जब मना है तब कर लेंगे। हेलो जी सर, जी सर। सर ये मेरा जूम गायब हो गया सर, अब टाइम आउट हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं। तो सर कहने का मतलब है कि उस समय आदमी को लगता है कि ये हमारा पार्ट टाइम बिजनेस है, पर हकीकत में ये फुल टाइम बिजनेस है। ठीक है, आप फिजिकली इसे पार्ट टाइम ले सकते हैं, पर यहाँ से आपको फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी आप इसमें कामयाब होंगे। वैसे जैसे कहते हैं कि 40 आवर्स ए वीक या 40 आवर्स इन ए मंथ, आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपका है, पर आपको 100% मतलब फुल टाइम जो है यहाँ से आपको इसमें अपने आप को 100% देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है, खुद को बदलना तो पड़ेगा। मेन चीज आ गई, खुद को बदलना तो पड़ेगा। मतलब हम जैसे हैं अगर वैसे ही हैं तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हमें
अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ सीखना पड़ेगा, और अगर हम सीखेंगे तभी हम इसमें कामयाब हो पाएंगे। तो हमें अपने आप जैसे हैं वैसे नहीं रहना है, हमें इसमें जो भी हमारे अपलाइन हमें सिखाएंगी, जो भी हमें कुछ भी जो भी वो डेली का डेली देती है वो हमें सीखना है। मतलब ऐसा नहीं, अगर उन्होंने बोला लिस्ट बनानी, हमने कहा हमारे मोबाइल में, उन्होंने कहा ऐसा है तो वैसा, तो वो चीजें इसमें एक्सेप्ट नहीं है। हमें जो भी सीखने के लिए बोला जाता है वो सीखना ही सीखना है। और 11वीं है, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। सबसे मेन चीज आता है धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। धैर्य बोले तो हमें इस बिजनेस में हो सकता है कि हमें बहुत से दिक्कतें हैं, हमें हम कहीं प्लान देने गए या कोई सी चीज में मार्केट में या किसी चीज में हम गए तो हमें बहुत सी चीजों का नेगेटिविटी आने पड़े, पर हमें उसमें धैर्य अपने आप को संभाल के रखना है। हमें जितना वहां से नेगेटिविटी आ रही, जितने लोग, अगर सपोज एग्जांपल हमने प्लान दिया, जितने लोग ज्यादा मना करें, हमें उतना ज्यादा उसमें वर्क करना है। मैं 12वें पॉइंट पे जाना चाहूंगा। नेतृत्व सफलता का करना पड़ता है, मतलब लीडरशिप का एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि सर किसी भी चीज को आपको पहले तो 100% हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे 100% यूज करने का हमारे में होना चाहिए, और बेसिक्स का हमें सारा मालूम होना चाहिए। जहां से जहां हम खड़े हैं, हमारा लाइन वहीं से हम स्टार्ट होती है, हमारा बिजनेस वहीं से स्टार्ट होता है। तो हमें लीडरशिप का वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए केंद्रीय बिंदु लाइन है। रिश्तों का नया मतलब जो अगर हम समझते बोले तो मैं ये कहना चाहूंगा सिंपल सा कि हमारे चाचा ताऊ या अगर कोई इसमें रिश्तेदार आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो जो हमारे साथ हैं उनसे हमें एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है। उनके कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी होती है, और हमें अपने रिश्तों को बहुत प्रॉपरली मेंटेन करके चलना पड़ा है। उसमें किसी की कोई कमी हो, कोई कुछ हो, तो हमें उसे अवॉइड करना होता है। अगर मैं इस चीज को एक पॉइंट से बोलूं तो बोले कि सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर, तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सर पर बर्फ कहने का मतलब है कि हम जब मार्केट में जाएं या कहीं भी अपने पूरे फील्ड में किसी के साथ भी हो तो हम बिल्कुल कूल हो, सिर में बर्फ हो, मतलब हमें किसी से गुस्सा नहीं करना है, हम बिल्कुल कूल होकर उसकी बात का जवाब दें। अगर वो किसी बात से हमसे एक्साइटेड भी है तो हम उसे बिल्कुल नॉर्मली ढंग से उससे बात करके उसे अपनाएं। और सेकंड जो है मुंह में शक्कर, मुंह में शक्कर का तात्पर्य ये है कि हमें इतना मीठा बोलना है कि हर आदमी हमारा रिश्तेदार बन जाए, हर आदमी हमसे क्लोज हो जाए, हर आदमी हमारे बिल्कुल करीब हो जाए, मतलब हमारे मुंह में इतनी मिठास रहे कि सामने वाला व्यक्ति, मतलब पूरा हिंदुस्तान ही हमारा रिश्तेदार हो। कहने का तात्पर्य है। और पैर में चक्कर से ये है कि आज से ही हमारे पैर में चक्कर लग जाए कि हमारा जो भी जो ड्रीम है, जो सपना है, उसके लिए हमारे पैर में हमेशा चक्कर होना चाहिए। वो हमारा अपने ड्रीम के और पैर के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, जिससे हमारा थकावट महसूस ना हो। कहने का मतलब है कि अगर मैंने अपने बिटिया को कह दिया या अपने मिसेस को कह दिया कि मैं तुम्हें 6 महीने बाद एक्टिवा ला के दूंगा, तो वो हमारे पैर का एक चक्कर उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। हमने उस चक्कर को मेंटेन करके चलना है कि हमें 6 महीने में एक्टिवा ला के देनी ही देनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे प्लेटफॉर्म में कि सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, इस चीज को मेंटेन करके हमें चलना है। और नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा, अपने से आगे जाना पड़ेगा। हमें जो भी हमारी प्रक्रिया है उसे हमें मतलब अगर आज हम कहने का मतलब है जो जिससे भी हैं उससे हमें हमेशा आगे जाना है। हम जिस स्टेज में आज हैं, अगर आज हम
बिगनर में है तो हमें नेक्स्ट उस पे जाना है। मतलब हमें जिस स्टेज में हमें उस स्टेज में नहीं रहना है, हमें हमेशा अपग्रेड होने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है। ये मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम अपने आप को आगे प्रेरित करते रहे। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, खुद के आसमान, खुद के आसमान पर धक्का लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद के आसमान पे धक्का लगाना मींस कि अगर इस महीने हमारे पास 10,000 का चेक आया है तो हमने और धक्का लगाना है कि हम 20,000 के चेक को ले, 20,000 का है तो हम 30,000 के, मतलब हमने एक जगह सेटिस्फाई होकर नहीं बैठना है। ये हमेशा हमने पुशअप करते रहना है कि हम किसी तरह से इंक्रीज होते रहें। तो एक मैं नेक्स्ट पॉइंट जाना चाहूंगा, सफलता के लिए, सफलता के प्यार से मैं कहूंगा जो भी हमें यहाँ पे जो भी हमें करना है वो पूरे प्यार से करना है, एक सिस्टम को पूरा अपना के करना है। और जो भी हमारे सिस्टम में हमारा जो हमें ज्ञान मिलता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, वही हमें हमेशा प्यार से करते रहना है। अंत में मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। आजकल महाभारत आजकल आता है, महाभारत सभी लोग देखते होंगे, तो उसमें गंधारी का और एक रोल है और दुर्योधन का। तो उसमें दुर्योधन और गंधारी जो जब इनका युद्ध होता है तो दुर्योधन जो है गंधारी जी के पास बार बार जाते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये युद्ध जीत जाऊं। पर गंधारी जो है वो आशीर्वाद नहीं देती, कहती कि नहीं, जिस तरह से तुम मेरे बेटे हो, पांडु भी मेरे बेटे हैं, तो मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकती। तो धीरे धीरे इनका युद्ध चलता रहता है और काफी आप सब देखते ही होंगे महाभारत। तो जब उसके 99 पुत्र मर जाते हैं तो दुर्योधन जो है फिर हार के माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ मुझे आशीर्वाद दो जीतने का। तो माँ कहती है कि मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर मेरे में इतने दिनों से मैंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, तो मेरे में एक शक्ति है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम एक काम करो, तुम कल जो है सुबह गंगा में स्नान करके मेरे पास आना और बिल्कुल बच्चों की तरह आना, मतलब जैसे तुम बचपन में पैदा हुए थे, नंगन अवस्था में आना। तो मैं फिर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं वो चले जाते हैं। वो सुबह जाके जब गंगा में स्नान करते हैं और गंगा में स्नान करके जब वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में कृष्ण जी मिलते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि भाई तू माँ के सामने ऐसे जाएगा है, माँ क्या तेरे को शर्म नहीं आएगी, तुम्हें इस तरह की उतना मजाक उड़ाते हैं। तो वो कृष्ण जी की बात को अपने दिल में लेते हैं और वो एक पत्ते का पर्दा करके वो माँ के सामने चले जाते हैं। माँ के सामने जैसे ही जाते हैं वो माँ से बोलते हैं कि माँ मैं आ गया हूँ। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हें वो चीज दूंगी आज जिससे तुम अगर जीते नहीं तो तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता। तो मेरे पास आज इतनी शक्तियां हैं, मैंने शिव जी की इतनी पूजा करी है, उन सब चीज को इकट्ठा करती है माँ और अपना ध्यान लगाती है, ध्यान लगा के अपने आंखों के आगे लाती है और अपने धीरे धीरे पट्टी खोलती है। तो वो सीधा नजर दुर्योधन पे डालती है। तो जैसे ही नजर पड़ती है तो दुर्योधन जो है पूरे वज्र के हो जाते हैं और पूरा का पूरा उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। पर जहां पे पत्ते थे वहां का शरीर वैसा ही कच्चा का कच्चा रह जाता है। जब माँ को पता चलता है कि बेटा मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो कहते हैं कि माँ मैंने सोचा कि तुम क्या सोचोगे। तो उनकी माँ जवाब देती है, कहती है कि तुम जब अपनी माँ का ही आज्ञा नहीं मान सकते, तुम बड़ों का कहना ही नहीं मान सकते, तो तुम क्या पा पाओगे। अगर आज तुमने माँ का कहना माना होता तो तुम्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं था, तुम बिल्कुल इतिहास बन चुके थे। पर उन्होंने माँ का कहना नहीं माना और उनका अंत कैसे हुआ वो आपको सबको पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने अपलाइन का, अपने घर वालों का, अपने जो हमें इसमें ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने जो यहाँ पे 2-2 लाख 5-5 लाख 20-20 लाख कमा रहे हैं और वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं,
अगर हमने उनका कहना भी नहीं माना तो हमारा भी यही हश्र होना है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिल्कुल साधारण जैसा बच्चा पैदा होता है उसी अवस्था में सफलता कहते हैं कि उसी अवस्था में मेरे सामने आओ, तो वो आपको एक्सेप्ट करती है सफलता, और सफलता भी उसी तरह से अपनी नजर डालती है, और हम सफलता से उसी तरह से वज्र के बन जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा हमारे सामने हम फील्ड बन जाता है। आज जो सफल लोग हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं, वो अपना सीख के हर चीज करते हुए आगे गए हैं। तो मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि हमें जो भी सिस्टम मिला है ये सब चीज हमें करना ही पड़ेगी। तो मैं इसी के साथ विराम देता हूं, और मैं क्योंकि ले और जो हमारे गुरुजन जो यहाँ पे 2 लाख 5 लाख रुपए, क्योंकि ये वो एजुकेशन है जो प्रैक्टिकल करके देते हैं, ये वो एजुकेशन हमारी वाली नहीं है जो 10-20 साल से चल रहे हैं, जो खुद तो कुछ भी नहीं है और हमें सिखाते हैं। तो वो एजुकेशन और इस एजुकेशन में बहुत अंतर है। तो आप इस बात को समझें।